जहाँ तक उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है। वो जिन जिन लोगों का जिक्र या जहाँ जहाँ से तवक्को करते हैं, अभी तक तो किसी जगह से कोई सिंपल स्टेटमेंट भी जो है वो नहीं है। हमारे स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी, और उसके बाद उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे। लेकिन उनके बयानात से लगता ये है, और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको जाके कोई बात बता रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा तो ख्याल है कि अपने खुद से ही जो है वो कोई बात बना के उनको भी बता रहे होंगे, वापस आके भी बता रहे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कतई तौर पे इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं इसमें जो स्टेटमेंट्स DGI SPR की तरफ से आई हैं, तो उसके बाद ये सोचना कि उनके कोई राब्ते होंगे, मेरा नहीं ख्याल। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये मुज़ाकरात जो है ये एक तमाशा और ड्रामा और झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि मुज़ाकरात जो हुकूमत कर रही है, उस हुकूमत की ना कोई क्रेडिबिलिटी है और ना उस हुकूमत के पास कोई पावर है। तो इस्टेब्लिशमेंट जिसने अपने आप को इमरान खान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात से अलग रखा, इस्टेब्लिशमेंट जिसने कहा है कि जी ज़ीरो टॉलरेंस है 9 मई के मामलात के ऊपर, जब वो ही इंटरेस्टेड नहीं है किसी किस्म की माफ़ी देने को, किसी किस्म का एग्रीमेंट करने को, किसी किस्म का NRO डिस्कस करने को इमरान खान साहब के साथ, तो हु इज़ द गवर्नमेंट टू डू दिस? तो मैं बड़ा सोचता रहा कि गवर्नमेंट के पास ना इख्तियार है, ना ताकत है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है कुछ करने की, और ये मुज़ाकरात तो बहुत बड़ा मामला है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस गवर्नमेंट के पास तो मेरे ख्याल से अपने दफातर के अंदर, कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर अपने चाय का जो सामान है उसको लाने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये इतना बड़े मुज़ाकरात जिसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का मामला है, जिसमें उनकी इंटेग्रिटी, उनकी इज़्ज़त का मामला है, उनकी प्राइड का मामला है, जो कि 9 मई में अटैक की गई, उसके अंदर हुकूमत किस तरह, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं बात करनी, वो ना वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं इसके ऊपर, ना वो कुछ और चाहते हैं, वो माफ़ी से कम चाहते ही नहीं, माफ़ी इमरान खान ने मांगनी नहीं। तो फिर मुज़ाकरात किस हैसियत से, किस अथॉरिटी से, किस इस्तेहकाक से हुकूमत कर रही है? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये मुज़ाकरात जो है ये ढकोसला है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये मुज़ाकरात की कोई वैल्यू नहीं है। एक वजह हो सकती है इन मुज़ाकरात की कि हुकूमत के पास ना तो कोई इख्तियार है, ना ये कुछ कर सकते हैं, और ना इन मुज़ाकरात की वैल्यू। लेकिन एक वजह हो सकती है, हुकूमत ने सोचा कि यार हर 8 दिन बाद जो है ये इमरान खान के लोग जो है वो लश्कर कशी कर देते हैं या प्लान कर देते हैं, इनको उलझाओ, इनको मुज़ाकरात के चक्कर में रखो, इनको कहो कि जनाब पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात को टाइम दें, पीस को टाइम दें, ताकि ये उस तरफ से तो हटे ना। और मुझे लगता है कि PTI के भी कुछ लोग हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। ये मेरी हंच है, ये कोई मेरा फैक्ट्स नहीं है इसके, हंच है कि क्योंकि इमरान खान ने खुद जेल में बैठे हुए हैं और वो सुकून से बैठे रहने नहीं दे रहे अपनी पार्टियों के। और बात सही है इमरान खान की, वो कहते हैं भाई ये जितने वकला जो है MLAs बन के बैठे हुए हैं, या जो कोई सेक्रेटरी जनरल बन के बैठा हुआ है, कोई वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है, ये तो कर रहे हैं मौजें। तो मैं बैठा वो जेल के अंदर, ना ये अवाम को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो बार बार इनको कॉलों कहते हैं, और ये वो जिल्लत मारी होती है। कभी लाहौर इंटरचेंज से वापस चला जाते हैं वो वज़ीर आला KP, कभी वो जलील होने के लिए इस्लामाबाद में, फिर वहाँ पे आपको पता जो हुआ। तो अब मुझे लगता है इन्होंने भी ये भी साथ मिले हुए कि चलो इमरान खान को राम करने के लिए तहरीक इंसाफ के जो एलिमेंट्स हैं कुछ, क्यों इमरान खान को बताते रहे कि जनाब अभी कॉल देने का फ़ायदा नहीं, अभी अवाम को लाने का फ़ायदा नहीं, अभी हमें आप ट्रबल है, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात जो है ये तो एक बड़ी डॉजी गेम हो गए। एक तरफ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो PTI को बेवकूफ़ बना रही है, तीसरा मुझे लग रहा है कि PTI के भी कुछ लोग जो है इमरान खान के साथ गेम कर रहे हैं। अगर आपने हुकूमत का सही बेंट ऑफ माइंड देखना है, एक तो आपने राणा साहब की बात सुन ली, वो तो ईजी है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करें, वो कहते हैं हमें तो इसकी परवाह कोई नहीं, ना वो इस चक्कर में आ रहे हैं मुज़ाकरात की। अगर आपने हुकूमत का असल बेंट ऑफ माइंड देखना, जो असल हुकूमत का खिलाड़ी मैदान में उतरा हुआ है इमरान खान के नौजवानों को कैप्चर करने के लिए और अपना बेंट ऑफ माइंड दे रहा है, वो है मरीम नवाज़। वो करिया गली गली, यूनिवर्सिटी अब नौजवानों के पास जा रही हैं और वो बता रही हैं कि किस तरह मरीम नवाज़ अल्टरनेटिव लीडरशिप है इमरान खान की यूथ सिंड्रोम के ख़िलाफ़ के बदले में।
और उन्होंने जो आज फरमाया उससे आपको ना सिर्फ चलेगा पता कि मुज़ाकरात में कोई हुकूमत का कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इमरान खान को इंगेज करने का मामला है, उसको ताकि ज़रा फुट पर रखा जाए। बल्कि ये भी आपको पता चलेगा उनकी इस बातचीत से जो आपको सुनाऊंगा मैं कि वो किस तरह इमरान खान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यानी नौजवान, उनके ऊपर अब नून लीग की तरफ से मरीम नवाज साहिबा जो है उन्होंने स्ट्राइक किया है। सुनवा दें मरीम साहिबा को। कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो बच्चे किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, रेंजर्स को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और उन बच्चों ने अब माफी मांगी। किसी की लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना आपने। हसन नियाजी पीटीआई का एक लॉयर भी है और पीटीआई के जो चेयरमैन है उनका शायद भांजा भी है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब के दिल पे, जो हसन नियाजी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुजरती होगी। फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। चाहे वो पुलिस की वर्दी हो या वो रेंजर्स की वर्दी हो या वो फौज की वर्दी हो, वर्दी क्या कनोट करती है। तो ये मकाफात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। ये फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो। मेरे लिए तो बहुत आसान है बच्चों कि मैं ये कह दूं कि उसका पंखार दो, उसका हीटर बंद कर दो, उसका खाना बंद कर दो। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के मैं ये हर रोज यही किया कि किससे मैंने बदला लेना है, किसको मैंने जलील करना है, किसका मैंने मजाक उड़ाना है। जो दूसरों के बच्चों को जेलों में डाल के, मुझे समझ नहीं आती कि उस शख्स को आज नींद कैसे आती होगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उन्होंने फरमाया कि अगर फ़ौजी हमारे साथ हैं तो हीरो हैं, अगर हमारे साथ नहीं है तो बुरे, तो ये तो आप लोगों की पॉलिसी भी रही है। मतलब ये जो नारे लगे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नून लीग ने लगवाए थे क्योंकि उस वक्त फ़ौज इनके साथ नहीं थी। और आज भी आप किस तरह ये कह सकते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे नहीं खड़े हुए, और आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आइंदा जब हाल में आपका ये हाल है कि अगर कहीं आप लेफ्ट पे चले गए दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के, कौन गारंटी देगा कि आप फिर नून लीग जो है वो बुरा भला नहीं कहेगी फ़ौज को।